आज हम आपको 5 ऐसी निशानियां, ऐसे साइन बताने वाले हैं जो अगर आप में हैं तो आपको कोई इंसान तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये निशानियां इंटेलिजेंट लोगों में ही होती हैं, ऐसा काफी रिसर्च में पाया गया है। साइंस ये कहती है और कामयाब लोग भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले ये क्लियर कर दूं कि इंटेलिजेंट का मतलब हम स्कूल के टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। साइंस के मुताबिक देखें या फिर कामयाब से कामयाब लोगों के मुंह से सुने तो ये निशानियां हर कोई बताता है जो एक इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होने ही चाहिए। अगर आपके अंदर ये साइन या निशानियां नहीं हैं, तो आप बाय प्रैक्टिस अपने अंदर ला भी सकते हो। पहला साइन है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। इंग्लिश की एक कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब ज्यादा इंक्वायरी करने से, ज्यादा पूछताछ करने से या ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने से, नॉलेज को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करने से नुकसान हो सकता है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। हाँ, हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी माइट किल द कैट बट नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस का इवोल्यूशन ही क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ है। अगर आइंस्टीन क्यूरियस नहीं होते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता ही नहीं चलता। न्यूटन पर एप्पल गिरा और वो क्यूरियस नहीं होते तो ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। अगर निकोला टेस्ला को अपनी जान गंवाने का डर होता तो हमें करंट के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। अगर केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स से अल्फा नोवेल डर जाते तो आज हमारे पास डायनामाइट बनाने की नॉलेज नहीं आती। वहीं मैडम मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल लें, जिनकी रियल में जान गई रेडियम और रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के बारे में रिसर्च करते करते। लेकिन क्या आपको पता है कि आज उनकी ये डिस्कवरी कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है? कैंसर का इलाज पॉसिबल हो पाया है उनकी डिस्कवरी की वजह से। उन्होंने और भी बहुत कुछ डिस्कवर किया। उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं जो मजाक नहीं है। तो इन लोगों की जान गई है, लेकिन इंसानों की भलाई में इनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी ज्ञान को पाने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, कि ये अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। नॉलेज इज फ्रीडम, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, नॉलेज इज एवरीथिंग। जो लोग क्यूरियस हैं वो इंटेलिजेंट हैं। क्यूरियस लोगों की यही पहचान है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अपनी नॉलेज को हमेशा कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वो कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। तो नंबर 1 साइन ये है कि इंटेलिजेंट लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। साइन नंबर 2, हाईली इंटेलिजेंट लोगों में इंटेलेक्चुअली ह्यूमिलिटी होती है। मतलब आज के टाइम पर हर फील्ड में इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड है जो अच्छे डिसीजन सही टाइम पर लेना जानते हैं, क्योंकि सही डिसीजन लेना ही जरूरी होता है। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि सही डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है जिंदगी में, जो हर तरह की सिचुएशन को एक प्रो की तरह हैंडल कर सकता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन इंटेलिजेंट लोगों को किसी भी जॉब या पोजीशन पर कैसे हायर किया जाता है? ये कैसे मिलते हैं? कैसे एक इंटरव्यू लेने वाला इंसान ये पता लगाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान जो इंटरव्यू देने आया है इस जॉब के लिए बेस्ट है? क्योंकि अगर इंटरव्यू देने वाले के प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो उसको तो जॉब चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन को याद करके आएगा, डेटा को याद करके आएगा जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप पूरी रिसर्च करके जाओगे जो जरूरी है। आप कुछ छोड़ोगे नहीं जिससे कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लेकिन नॉलेज होते हुए स्मार्ट एक्ट करना आसान है, पर नॉलेज ना होने पर स्मार्टली एक्ट करना आसान नहीं है। मतलब इंटरव्यूअर को भी ये बात पता है कि हर कोई इंसान यहाँ स्मार्ट बनने आया है, वो स्मार्ट बनेगा और आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सही सुना आपने, वो अपने क्वेश्चंस रिसर्च करके आता है। जैसे आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वैसे ही उन्हें अगर एक रियल में इंटेलिजेंट एम्प्लॉय चाहिए तो वो भी हार्ड वर्क करके आते हैं। वो भी हार्ड वर्क करके हायर करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपके सामने एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो? यहाँ पर वो आपके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का टेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आंसर को फोर्स फीड करने की कोशिश करते हैं, मतलब आंसर नहीं पता है फिर भी कोशिश करते हैं कि मुझे पता है। वहीं कुछ लोग होंगे जो सीधा ये मान लेंगे कि मुझे नहीं पता है। जो लोग सच में इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा। वो नहीं सोचते, वो किसी को अपनी एबिलिटी प्रूव करने की जल्दी में नहीं होते। वो सीधा बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये बेटर है इससे
कि आप कुछ भी बड़बड़ाओ और आप बेवकूफ लगो। अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को मान लेना ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, जो आजकल काफी रेयर है, स्पेशली इस कंपटीशन के टाइम पर, जहां हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, इंटरव्यूअर जो है वो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो जब नहीं पता है तो आप वहीं पर क्या रिएक्ट करते हो वो ये देखते हैं। तो सीधा आपको बोलना है नहीं पता। हालांकि ये इंटरव्यू की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। खुद को जबरदस्ती स्मार्ट प्रूफ करने की कोशिश मत करो, बस अपने स्किल्स पर काम करो कंटिन्यूअसली और डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट व्हाइल यू डोंट नो द आंसर। फॉर एग्जांपल, इंटेलेक्चुअल लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो पक्का सही है। वो ये कहेंगे कि मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से ये बात सही है। इंटेलेक्चुअल चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो सच और प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी ईगो से ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो किसी के क्रिकेटिज्म को अपने फेवर में ही मानते हैं। वो उसको एनालाइज करके सीखने की कोशिश करते हैं कि मजाक बना भी है तो आखिर क्यों बना है, उस पर काम करते हैं। साइन नंबर 3, ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं जो कि एकेडमिकली स्मार्ट लोगों में नहीं होती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के साथ आमने सामने खड़े हो, मतलब किसी से आप आर्गुमेंट करके आए हो और वो ओवर हो चुका है और आप घर आ चुके हो, लेकिन अब दिमाग में कंटिन्यूअसली वो पूरा सीन चल रहा है और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं ये बोल सकता था, ये जवाब दे सकता था, ये ना कहकर मैं ये कहता तो कितना वजनदार लगता। मेरे पास ये डायलॉग्स थे, मैं ये बोल सकता था, मेरे पास ये डायलॉग्स थे, मैं ये बोलकर सामने वाले की बोलती बंद कर देता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें तब याद नहीं आती जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, जब ये बहस हो रही होती है, तब उस दौरान ये सारे सॉलिड पॉइंट्स, लॉजिक्स याद ही नहीं आते। वो बातें बाद में ही याद आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये चीज स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में नहीं होती। वो उसी समय जवाब देना जानते हैं, मतलब उनका दिमाग उसी वक्त काम करता है। वो कभी भी बाद में घर आकर ऐसा नहीं बोलते कि शायद मैं ऐसा बोल देता। वो लोग अच्छे से जवाब देना जानते हैं। वो लोग मैनिपुलेट करने में अच्छे होते हैं। उनको कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि काश मैं ऐसा कर लेता या मुझे दबा दिया गया। बहुत से लोगों में लिमिटेड है कि एकेडमिकली स्मार्ट लोग, मतलब जो लोग स्कूल या कॉलेज में होशियार होते हैं, ये लोग लाइफ में हमेशा अच्छा कर पाते हैं। या जो लोग कॉलेज में बहुत अच्छा कर चुके हैं, उन्हें जॉब और करियर वाइज हमेशा सक्सेस मिलती है। ये जरूरी नहीं है। यूनिवर्स के साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की और बताया कि कैसे स्ट्रीट स्मार्टनेस एक क्वालिटी है जो काफी हद तक उन लोगों में पाई जाती है जो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, और हर उस इंसान में जिसको बड़ा बनना है उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी ही चाहिए। स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब है कि लाइफ की डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना। आपके सामने कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, आप हर मूवमेंट में उससे कैसे डील करते हो, चाहे वो रोड क्रॉस करना हो, किसी अननोन इंसान से बात करनी हो, किसी से रास्ता पूछना हो, चाहे बार्गेनिंग करके पैसा कम करवाना हो, कैसे लोगों को स्मार्टली मैनिपुलेट करना और अपना काम निकलवा लेना, यही कहलाती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग एकेडमिकली स्मार्ट होते हैं, अपने काम में अच्छे होते हैं, अगर उनको किसी सड़क की दुकान में भेजें तो वो किसी भी चीज को परचेज करते वक्त बार्गेनिंग नहीं करेंगे। वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे, उनको दुनिया ठग सकती है। लेकिन वहीं अगर किसी स्ट्रीट स्मार्ट इंसान को मार्केट में भेजा जाए तो वो सामने वाले को डिस्काउंट देने पर मजबूर कर देगा। स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में हाजिर जवाबी होती है। वो खड़े खड़े लोगों को ऐसे वैलिड रीजन देते हैं कि दुकानदार भी सोचेगा चलो इसका प्राइस कम कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर जिंदगी के हर उस पल की बात कर रहे हैं जो जरूरी है। जिंदगी में बहुत बार ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पर आपको चालाकी से बात करनी होती है, तो ये क्वालिटी स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में होती है। स्ट्रीट स्मार्ट लोग जितनी जल्दी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं, उतना जल्दी हार्डली इंटेलिजेंट लोग भी नहीं कर पाते। और आजकल सिर्फ मार्केट में नहीं, घर, ऑफिस, हर जगह पर स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज्यादा वैल्यू होती है अगर कंपेयर करें एकेडमिकली स्मार्ट लोगों से। तो साइन नंबर 4, हार्डली इंटेलिजेंट पीपल आर मेटा। आजकल एक वर्ड मेटा सेल्फ रेफरेंशियली काफी फेमस हो रहा है। अगर आप एक फिल्म देख रहे हो फिल्म मेकिंग के बारे में, तो फिल्म मेटा है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपका प्लेयर भी खेल रहा है, तो गेम मेटा है। या कोई न्यूज़पेपर खुद के बारे में ही लिख रहा है, तो ये भी मेटा है। मतलब हार्डली इंटेलिजेंट लोग सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, मेटा होते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब
वो अपने हर काम को काफी क्लोजली खुद मॉनिटर करते हैं, अपने हर काम को काफी अच्छे से जज करते हैं, अपनी ही कमियां और खूबियां दोनों खुद एनालाइज करते हैं। यानी अगर कोई उनकी झूठी तारीफ करे तो वो उनके दिमाग में नहीं चढ़ती, उनको पता होता है कि वो क्या है। उन्हें खुद को और खुद की एबिलिटी को लेकर कोई गलतफहमियां नहीं होती हैं। वो बहुत अच्छे से खुद की एबिलिटीज और कमियों को जानते हैं, क्योंकि वो खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। उनको पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी कमियां क्या है, मैं कहाँ जीता हूँ। वो जो भी करते हैं बहुत कन्विक्शन के साथ करते हैं। वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। वो अपने एक्शन के वैलिडेशन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो अक्सर खुद से बात करते हैं और ये पागलपन नहीं है। हो सकता है वो अपने किसी इम्पोर्टेंट आंसर या इम्पोर्टेंट स्पीच को रियलाइज कर रहे हों। उनका हर शब्द सोचा समझा होता है। वो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है, और ये एबिलिटी आती है उनके मेटा या सेल्फ रेफरेंशियल होने की वजह से। साइन नंबर 5, एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्शन प्रॉब्लम। जो लोग हार्डली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है। इसके चलते वो हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। ये क्वालिटी उनमें जेनेटिक होती है या तो वो उसे खुद डेवलप करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हर एक ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत पढ़ता है और अच्छे मार्क्स भी लाता है, और एक और ऐसा इंसान होता है जो बहुत कम पढ़ता है। उसके बिहेवियर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके मार्क्स भी टॉपर के बराबर आते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमता है। वो व्यक्ति पार्टी एनिमल है, गेमिंग का एडिक्ट है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो भी क्लास का टॉपर है। कैसे? क्योंकि उसे टॉपर वाले मार्क्स लाने के लिए इतने टाइम स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जितने की एक नॉर्मल टॉपर को पड़ती है। वो हर डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे सिंप्लीफाई करके समझना है, इसे ये अच्छे से आता है। इंग्लिश में एक कहावत है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ सेटअप ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स कंबाइंड टुगेदर। वी जस्ट नीड टू सेपरेट देम एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। मतलब एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होता है। हमें बस उनको अलग अलग करने की जरूरत होती है, सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत होती है। यानी आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये थी 5 इंटेलिजेंट लोगों की निशानियाँ। आपके अंदर इनमें से कौन सी निशानियाँ हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।